सो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं द ट्रेजर विद इन चैप्टर नंबर 4 क्लास 8। एक्चुअली हमने फर्स्ट वीडियो में पहला पार्ट उसको डिस्कस किया हुआ है और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा इसका सेकंड पार्ट है। एक्चुअली इस वीडियो में ये जो बुक है इसके दो पार्ट हैं और वीडियो भी उसी हिसाब से हमने दो पार्ट में बनाई हुई है। तो देखिए पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ आपसे कल जो नया जो इससे पहला वाला वीडियो था उसमें क्या हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि द ट्रेजर विद इन मीन्स भीतर का खजाना, अंदर का खजाना। तो लेखक इसमें जो है हाफिज कंट्रैक्टर का एक प्रेरणादायक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है ना। और इससे वो अपने स्कूल की घटनाओं पर केंद्रित है, यानी अपने स्कूल की घटनाओं को बताते हैं। और आर्किटेक्ट में उनकी कोई विशेष रुचि तो नहीं थी, लेकिन आज फिर भी वो प्रमुख आर्किटेक्ट में उनका नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि स्कूल के समय में वो एक सामान्य स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में उन्हें, क्योंकि जो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे फादर तो है नहीं, मदर तुम्हारी कैसे कैसे फीस जमा करती है और ये सब है ना, तुम ये फालतू के चुटकुले खेलना ये सब उनमें समय बिताते रहते हो। तो उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया, पढ़ने में रुचि की और 50% जो कि पहले चीटिंग करके पास करते थे, फिर उन्होंने 50% मार्क्स के साथ 12th पास किया। तो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि एक हमारा पूरा गैंग था, उसमें सारी स्ट्रेटजी मैं ही बनाता था, है ना, और सब कुछ। तो स्कूलिंग डेज़ के बारे में उन्होंने बताया। आगे जो चूँकि एक इंटरव्यू है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मिस बेला राजा इंटरव्यू ले रही हैं और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जिनका इंटरव्यू है। तो बहुत ही मोटिवेशनल इंटरव्यू है, देखिए इस बार बहुत काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कुछ ऐसे बच्चे जो स्टडी में अच्छे होते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टम्बल्ड ऑन अ आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। कहने का मतलब वो जो उसमें कैसे चले गए थे, बाई चांस चले गए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत जर्मन और फ्रेंच आती थी। ही वॉज ऑफ बीट even the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no look back. कह रहे हैं कि उनका जो मन था वो दूसरों पे प्रैंक करना, बेवकूफ़ बनाना, उसी में बिजी रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्वेश्चन है मिस बेला राजा का कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। वो जानना चाह रही हैं कि आप आर्किटेक्चर फील्ड में कैसे आए। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो कॉलेज थे उनमें 80 से 85% से कम के बच्चे अलाउ ही नहीं थे फॉर एडमिशन। आई हैड ओनली 50%, और मेरे तो कितने कॉल 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। कहने का मतलब कह रहे हैं कि मेरा तो एडमिशन बहुत मुश्किल था, 50% के साथ कैसे होता, मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। लेकिन मेरी जो आंट थी उन्होंने वो एडमिशन फॉर्म ही फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ, माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि नहीं, कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे आप, और क्या करना है, अपना ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मैं मदर की बात मानते हुए ग्रेजुएशन करने के लिए बॉम्बे चला गया, जहाँ मैंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। सो देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ एक क्या था, एक सिचुएशन थी कि मैं या तो जर्मन लूँ या फ्रेंच, दोनों सब्जेक्ट्स में से मुझे कुछ एक चुनना था।
कह रहे हैं, दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो इवन 7 words ऑफ फ्रेंच। देखिए बहुत अजीब एकदम रियलिटी ईमानदारी वाली बात उन्होंने बताई है कि मैं हालांकि 7 साल से 7 years से क्या पढ़ रहा था, फ्रेंच पढ़ रहा था, लेकिन फ्रेंच के 7 year में 7 words मुझे नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले लिया कि सालो इसमें सीख जाऊंगा। देन माई जर्मन टीचर डाइट। अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल जो कॉलेज जिसमें मैंने एडमिशन लिया वहाँ जो जर्मन टीचर थे वो क्या, उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब हुआ क्या, कॉलेज में जब मेरा एडमिशन चूँकि वहाँ हुआ था और उससे क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे जर्मन के, वो उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने स्कूल ने मुझे कहा या तो आप कहीं और एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आप फ्रेंच ले लिए, जर्मन हम आपको अब नहीं पढ़ा पाएंगे। तो टेक फ्रेंच नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज। कह रहे हैं कि इस कॉलेज में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, दूसरे कॉलेज में एडमिशन मुझे देने वाला कौन था। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। देखिए एकदम ईमानदारी से कहा है कि मैंने जय हिंद कॉलेज में भी एडमिशन लिया, कैसे, बाय इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है बच्चे जुगाड़ से कह सकते हैं, या कुछ ऐसे ही रिश्वत दे के, या वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस बच्चे की सीट है जिसको एडमिशन मिलना चाहिए उस सीट को इन्होंने जुगाड़ से ले लिया या कैसे ही। तो कह रहे हैं सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। कह रहे हैं कि फिर मजबूरी थी तो मैंने फ्रेंच को ओके कर दिया और फ्रेंच ले लिया, ठीक है। तो लेकिन मैंने फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट किया और किससे सीखना स्टार्ट किया, एक मेरी कज़न थी जिसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। कह रहा है कि मैं कहाँ जाया करता था, मैं एक आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाता था, जो उसने बताया कि मेरी कज़न थी, उनके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे, तो वहाँ उनसे फ्रेंच सीखने जाता था। मिस बेला राजा फिर पूछती हैं, वॉज इट दैन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। तो क्या वहाँ से आपने निर्णय लिया, क्या वहाँ से आपने डिसाइड किया कि मैं आर्किटेक्चर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है। हाफिज़ कॉन्टेक्ट बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाई चांस। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, ये सब बाई चांस हुआ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। कह रहा है उस ऑफिस में मैंने देखा कि कोई क्या एक विंडो की डिटेल बना रहे हैं, विंडो की ड्राइंग बना रहे हैं। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। कह रहे हैं विंडो की जो वो थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, आजकल की विंडो सादा सिंपल नहीं, बहुत एडवांस विंडो थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी ड्राइंग ठीक नहीं है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। जो आप विंडो जिस तरह की ड्राइंग बना रहे हैं ये विंडो तो ओपन नहीं होगी। देन ही हैड अ बैट with me and later he found that indeed his drawing was wrong। लेकिन उन्होंने मुझसे बैट लगाई, इन्होंने मुझसे शर्त लगाई कि आओ आइए शर्त लगा लेते हैं, है ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं ही ठीक था, उनकी ड्राइंग गलत थी, वो विंडो बनने के बाद खुली नहीं। माई कजन्स हस्बैंड वो सरप्राइज्ड। कहने का मतलब जो कह रहे हैं कि मेरे जो कज़न के हस्बैंड थे जिनसे मैं फ्रेंच सीखने जाता था, वो बहुत सरप्राइज हुए। He asked me to draw a few specific things। उन्होंने मुझे कुछ और थिंग्स को ड्रॉ करने के लिए कहा, which I immediately did। जिसको मैंने immediate क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। He asked me to design a house। उन्होंने कहा हाउस डिज़ाइन करने के लिए, हाउस ड्रॉ करने के लिए। I designed a house। मैंने हाउस को भी डिज़ाइन कर दिया। After that he told me to drop everything and join architecture। उन्होंने लास्ट में ये कहा, फिर उन्होंने जब मैंने सारी ड्राइंग बना दी कि सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और हम दोनों ही कहाँ गए, ऑफिस में गए प्रिंसिपल से मिलने, जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे।
द प्रिंसिपल वांट मी, प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एक काम करो, तुम्हें आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है तो मैं तुम्हें उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। बट इफ़ यू डो नॉट वेल, मीन्स इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं, आई विल नॉट अलाउ टू ज्वाइन, तो आप अलाउ, मैं तुम्हें इस कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। मीन्स एग्ज़ाम एडमिशन लेने से पहले आपको एक एंट्रेंस देना होगा, और अब अगर आप एंट्रेंस में अच्छा करते हैं तो इन आई विल अलाउ यू टू गेट एडमिशन। तो कहते हैं आई गॉट एन A+ इन एंट्रेंस एग्ज़ाम, कह रहे हैं लकीली मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ आया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, कह रहे हैं फिर उस दिन से इट वॉज अ केक वॉक, केक वॉक से मतलब है एक समथिंग ईजी टू अचीव। उसके बाद से कह रहे हैं मेरे लिए सब कुछ अचीव करना बहुत इजी हो गया, यानी फिर मेरी जो राइड थी वो स्मूथ चलने लगी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, कह रहा मैंने कभी प्लान नहीं बनाया, लेकिन टॉप से कैसे दिखने में होगा वो मैं जानता था। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इज वुड लुक लाइक, कह रहा मुझे कोई सेक्शन नहीं पता था, इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि इसको जब कट करेंगे जो कैसा लगने वाला है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, कह रहे उस दिन से फिर पहले ही क्लास से मैं क्या फर्स्ट आने लग गया। आई, और होल जो मेरा वो था आर्किटेक्चर का कह सकते हैं जो उन्होंने कोर्स किया, उसमें सब में मैं फर्स्ट ही रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और कह रहा मेरा विश्वास, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा मानना ऐसा है कि ये जो कुछ मैं स्कूल में किया करता था, जो मेरे मन में आता था, जो खेलता था, उसी का क्या है नतीजा है, या वहीं से मैंने सीखा। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बहरमन डेविचा, कह रहे एक मेरे फ्रेंड थे, तो वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन फॉर अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स, एम्यूनिशन, ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन अफर्ट टू बी डिफरेंट, कह रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड थे बहराम देविचा, वो उनके साथ मैं एक कंपटीशन करता था, क्या कुछ डिज़ाइन करते थे हम लोग, मतलब मीन्स कहने का मतलब वो डिज़ाइन ड्राइंग कंपटीशन करते थे आपस में, कहते हैं कभी गन बनाने हैं, फोर्ट्स बनाने हैं, ये सब, तो ये सब डिज़ाइन करते करते हम ये सब हमें आया। कह रहे इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. कह रहे जब मैं छोटा था, स्कूल में था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने मेरे स्केचेस देखे, उनने कहा कि तुम सारी चीज़ों में कैसे हो यूजलेस हो, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो तुम बड़े होके क्या एक आर्किटेक्ट बनना। तो कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता था उस समय कि ये सब क्या होता है, ओबियसली थर्ड क्लास का स्टूडेंट कैसे जानेगा कि आर्किटेक्ट क्या होता है ये सब, लेकिन बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बना तो मैं क्या उस टीचर के पास गया और उनसे मिला। फिर से क्वेश्चन करते हैं मिस बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आपको क्या, आप मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आप पढ़ाई क्यों पसंद नहीं करते। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कह रहे हैं ये इसलिए था कि तुम मैनेज नहीं कर पाते थे पढ़ाई को, और कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या फिर क्या तुम्हारा जो करिकुलम है, जो स्कूल
सिलेबस है या स्कूल का कोर्स है वो आपके समझ उसके साथ डील नहीं कर पाते थे, वो आपके समझ नहीं आता था। कहने का मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप पढ़ाई पसंद नहीं करते थे, स्टडी पसंद नहीं करते थे, तो उसका क्या मतलब था? क्या आप मैनेज नहीं कर पाते थे या जो स्कूल का करिकुलम होता था उसके साथ डील नहीं कर पाते थे? तो आंसर करते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। कहते हैं कि मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था, ये लैंग्वेजेस मेरी बहुत ख़राब थी। साइंस एंड ज्योग्राफी, स्पेशली जो साइंस एंड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, आई कुड डील विद, उनको तो मैं डील कर देता। मैथ्स वर वेरी बैड, और मैथ मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। देखिए बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने एकदम ईमानदारी से कि मैं बिल्कुल, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था फॉर द सेक ऑफ स्टडी, क्योंकि पढ़ना पड़ता था। मैं स्कूल में था क्योंकि सब कहते हैं, पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में डाल रखा था। कहने का मतलब एक लाइन जो उन्होंने कही है कि मैं तो केवल और केवल स्टडी कर रहा था, किस लिए कि स्टडी करनी चाहिए। बट वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। लेकिन जो अब देखिए सच्चाई क्या थी कि आज जो भी मुझे वो पढ़ाते थे मैं तो नेक्स्ट डे भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, और मैं चिंता भी नहीं करता था इस बात की कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं, डिड यू थिंक दैट what they taught in a school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what uh, being taught you lost interest in the area of the lesson? नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं कि डिड यू थिंक व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, क्या जो तुम्हें पढ़ाते थे स्कूल में वो बोरिंग था? और इन्होंने कहा डिड यू फील वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट व्हाट वाज बीइंग टॉट, और या क्या तुम समझ जाते थे कि अब ये क्या पढ़ाने वाले हैं? लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ लेसन, इसलिए तुम्हारे जो बाकी जो इंटरेस्ट था सारे लेसन से ख़त्म हो जाता था। देखिए आंसर कर रहे हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। कह रहे पहली बात तो ये थी बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल था। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, कह रहे हम तो बस रह रहे थे और जिन्हीं कह रहे बस दिन काट रहे थे। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, कह रहे पहले समय में क्या होता था कि हाफ ईयरली हुआ या एनुअल हुआ और फाइनली, लेकिन आजकल क्या है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, कह रहे हैं पीछे जाके देखें, पीछे के जो स्कूल थे वो ज़्यादा, आजकल तो देखिए वाइबा हो रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स हैं, बाकी यूनिट टेस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पीछे बैक करके देखें तो कभी कभी हमारे टेस्ट होते थे जिसमें मैं जस्ट कॉपी करके चीटिंग करके पास हो जाता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, और टीचर सोचते थे कि हमारा काम हो गया। मिस बेला राजा फिर से क्वेश्चन करते हैं, देयर इज कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, तो डू यू थिंक दिस अप्लाइज एट यू? कहती हैं कि एक जो गिफ्टनेस है, जो स्पेशल एबिलिटी है, तो वो जो स्पेशल एबिलिटी है आप उसको क्या सोचते हैं? जो जो स्टूडेंट के अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है आप क्या सोचते हैं कि वो कैसे हैंड इन हैंड जाती है? आपको क्या लगता है वो बात आप पे अप्लाई होती है? हाफिज वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज stood फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। वो कहते हैं देखो कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले कुछ ऐसे बच्चे थे, मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड ही आते थे, बट दे आर नॉट डूइंग वेल या दे आर नॉट हैविंग गुड जॉब इन 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 हिज और देयर लाइफ। कह रहे हैं आजकल की जो लाइफ है उनकी जो जीवन जैसे काट रहे हैं या जैसे वो जी रहे हैं, तो जो टॉपर थे स्कूल के दे आर नॉट गुड इन डूइंग जॉब, उनको बहुत अच्छी जॉब उनके पास नहीं है, इनका कहीं नाम नहीं है, बस ऑर्डिनरी जॉब करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। बेला राज कहते हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट
देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने भी कई बार सुना है लोगों के मुंह से कि हमारे साथ टॉप रहने वाले बच्चे बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों ये कई बार होता है कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कई बार नौकरी बन के रह जाते हैं, और जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बातून होते हैं, नेता बन जाते हैं, कई बार हमारे बॉस बन जाते हैं, कहीं पैसा इकट्ठा करके फैक्ट्री खोल के। तो ये इट हैपन सम टाइम। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का फिर दोबारा से कहते हैं, ओके इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट्स। कह रहे हैं कि स्कूल में जो रहना, स्ट्रीट स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब है स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली या बाय चॉइस रादर देन फोर्स। कह रहे हैं कि स्कूल में जो है ना, फोर्स की अपेक्षा बाय चॉइस पढ़ाई होनी चाहिए। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड माई ओन दैन। मैंने जो कुछ किया उससे बहुत ज़्यादा सीखा है। यानी प्रैक्टिकली बच्चे को इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों के जो इंटरेस्ट है, तो व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। कह रहे हैं जो मेरी एकेडमिक्स ने जो बताया या मुझे पढ़ाया, तो कहते हैं कि मैंने अपने हिसाब से जो मुझे पसंद था, जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने वो ज़्यादा किया। तो हम कहने का मतलब उनका ये है कि हम बच्चों पे फोर्स ना करके वी पेरेंट्स और टीचर्स ये फाइंड करें कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उस पर वर्क करें। ऐसा कई बार देखिए होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए बच्चा आर्ट में ठीक है, बहुत अच्छा करता है, मैथ साइंस हिंदी एसेट्रा सब कुछ कर, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, उसे समझते हैं बैड बॉय। तो दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी वी आर। बेला राजा की दोबारा से एक और क्वेश्चन है, करिए। दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी हैड skills were there, you were able to find expression in manage, you were comfortable and you defeat every rule so that nobody would stop you from doing that what needed to do। वो कहती हैं वो ऐसा इसलिए है कि पर्सनैलिटी स्किल्स वर देयर, जो तुम्हारे अंदर स्किल्स होती हैं, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर, वो कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइन एवरी रूल सो नो बडी वुड स्टॉप यू। कह रहे हैं कि जो जो स्किल्स होती हैं तुम्हारे अंदर, उसको जो एबिलिटी होती हैं उसको उस वे में निकालने की ज़रूरत है कि जिससे आपको कोई रोक ना सके जो भी आप करना चाहते हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, जो मेरा इंटरेस्ट था वो और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा था पढ़ाई के अलावा। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास आई स्टार्टेड इट स्टार्ट रेनिंग आउटसाइड, आई वुड थिंक ऑफ फ्लोटिंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। जब मैं स्कूल में होता था, अगर बारिश हो रही है तो मैं बाहर देखता था रेन को, और सोचता था कैसे इस बारिश को रोका जाए, कैसे डैम बना जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट the flow of water within the dam and how much of water dam would be able to hold. That was my interest for the day। कह रहा मेरे फर्स्ट डे से ये इंटरेस्ट होता था कि कैसे इसको वाटर को डैम के थ्रू रोका जाए, कितना वाटर ये डैम में रखा जा सकता है, ये होल्ड कर सकता है, इसे कितना पानी इसको होल्ड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी और मैं सोचता रहता था इन चीज़ों पे। और आगे बताया, व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade। कह रहे हैं कि जब मेरे स्कूल में जो मेरे क्लास के बच्चे थे, कभी खेलते समय या लड़ाई में उनका अगर कोई बटन टूट गया तो दौड़ के मेरे पास आते थे। मैं क्या करता था, चौक लिया और ब्लेड से बटन की शेप काट के वहाँ चिपका देता था। तो डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। कह रहे हमारे स्कूल का जो था डिसिप्लिन बहुत मस्त था, कोई भी बच्चा बिना बटन के भी नहीं रह सकता था। तो द स्टूडेंट्स वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट मैटर, इट डिड नॉट। कह रहे हैं कि बस क्या था,
क्लीन ड्रेस में जाके डिनर करके आना है, आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, उसका कोई मतलब ही नहीं था, फिर घर पे आके बटन लग ही जाना है। तो कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज यू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू व्हाट यू गिव अ क्लाइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास जो क्लाइंट आते हैं तो कैसे डिसाइड करते हो कि कैसा स्ट्रक्चर इसको देना है। तो आंसर कर रहे हैं कि आई टुक एट द क्लाइंट्स फेस हिज क्लॉथ्स, द वे ही टॉक एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो व्हाट द टेस्ट वुड बी लाइक। कहने के बाद देखिए कितना कॉमन सेंस की बात कही है कि वो कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बात कर रहा है, कैसी प्रोनाउंसिएशन है उसकी, क्या खाना पसंद कर रहा है, किस तरह से खा रहा है, वो सब चीज़ मैं नोटिस करता था। और आई कैन रेट द पीपल इन द वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, द पेपर आई गेव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और इस हिसाब से उन्हीं के सामने में कंफर्टेबली स्केच को इंस्टेंटली ड्रॉ कर देता था और उनको दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला राजा के द्वारा, डू यू इट इंस्टेंटिवली, ये क्या तुम नेचुरली करते हो या सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नेचुरली आती हैं, यानी नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग के थ्रू नहीं। वो बता रहे हैं कॉल इट इंस्टेंट, या तो आप इंस्टेंट कहो, कॉल इट अर्थमेटिक या इसको अर्थमेटिक कहो, वॉटेवर जो भी आप कहो। नाउ इट कम टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मेरे दिमाग में ये मैथमेटिक्स की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेक अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। मेरे लिए ये सब क्या है, मैथमेटिक्स की तरह है, उसमें सारी कुछ मिला है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी है, सब कुछ मिला के जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे लिए मैथमेटिक्स अब यही है। तो हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated, a subject he now loves dealing with। कह रहे हैं कि कोई समय था जिस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वो हेट करते थे और आज वो उसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा उनको प्यार है, या उसी सब्जेक्ट को उनकी अपनी डेफिनेशन है। तो देखिए बेटा, ये था एक चैप्टर द ट्रेजर विद इन, जिससे आपको हमें दिखा होगा कि खजाना हमारे अंदर ही है और वी नीड टू फाइंड, हमें ज़रूरत है उसको फाइंड करें। और मैं होप करता हूँ और आई विश यू ऑल कि आपको भी ऐसे इंटरव्यू फेस करने का मौका मिले, आप भी कहीं कुछ ना कुछ बने। और दूसरा एक ज़रूरत यह है कि हमारे अंदर किस तरह का खजाना है उसको हम ढूंढें। हमारे अंदर क्या है, हम बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, वॉट एवर वी हैड, वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर टुडे, आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में।